हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्लांट टिश्यू पादप ऊतक। एक ही क्लास में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे और देन हम इसके एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि हमने अभी प्लांट और हार्मोन वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। और अब जो हम प्लांट टिश्यू कवर करने वाले हैं, इसके बाद इन दोनों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पीवाईक्यू जो पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो प्लांट टिश्यू पादप ऊतक। सबसे पहले एक वर्ड है ऊतक, टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जब हम टिश्यू का अध्ययन करते हैं या ऊतक का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो ब्रांच कहलाती है हिस्टोलॉजी। उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और ये जो हिस्टोलॉजी वर्ड है, ये दिया था सबसे पहले कार्ल मायर ने। किसने दिया था? कार्ल मायर। तो द टर्म ऑफ हिस्टोलॉजी इज गिवन बाय कार्ल मायर, बट फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है बिचट को, क्योंकि बिचट ने सबसे पहले ऊतक शब्द दिया था, टिश्यू वर्ड दिया था। तो गिव द टर्म टिश्यू इज गिवन बाय बिचट, एंड द टर्म ऑफ हिस्टोलॉजी इज गिवन बाय कार्ल मायर। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हिस्टोलॉजी वर्ड है वो कार्ल मायर ने दिया था, और ऊतक यानी टिश्यू शब्द दिया था बिचट ने, इसलिए बिचट को हम हिस्टोलॉजी का फादर कहते हैं। अब ये टिश्यू होते क्या है? तो द ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। मतलब हम कह सकते हैं कि जो समान संरचना वाली कोशिकाओं का एक साथ संयुक्त समूह, जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए जिस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, उसको हम ऊतक कहते हैं। तो द ग्रुप ऑफ सेल ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ठीक है, तो एक कह सकते हैं समान संरचना वाली कोशिकाओं का एक ये समूह होता है, जो संयुक्त रूप से कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए अपने आप को फॉर्म करता है एज अ टिश्यू, ऊतक के रूप में। वही हम सिंपल सी डेफिनेशन के आधार पर समझते हैं, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ऊतक जो है वह कोशिकाओं का एक समूह होता है, जो कॉमन इन ओरिजिन होता है। मूल रूप से ये समान होते हैं, यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। सामान्य रूप से ये सभी एक समान कार्य करते हैं, और मे नॉट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। इनकी जो संरचना है वो समान हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये हमने देखा ऊतक के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, इसके फादर किसको कहते हैं, ऊतक होते क्या हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये मान लीजिए एक प्लांट है। ये हम देखेंगे सॉइल वाला पार्ट है हमारा। देखेंगे ये है सॉइल, यानी कि इसको हम बोलेंगे मृदा। तो ये सॉइल वाला पार्ट है, मृदा है ये। इसके नीचे आपको मिलेगा रेम, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम, जिसको हम बोलते हैं जड़ शीर्ष विभज्य ऊतक पाए जाते हैं। और यहाँ पर मिलेगा आपको, यानी कि जो तने के शीर्ष पर मिलता है उसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ प्ररोह विभज्य ऊतक, यानी सूट एपिकल मेरिस्टम। ये एक प्रकार के ऊतक होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ जड़ों के शीर्ष पर और यहाँ तने के शीर्ष पर जो ऊतक पाए जाते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में रैम यानी राम और साम के नाम से जानते हैं, यानी सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम इनको हम बोलते हैं। इनका कार्य है तनों की लंबाई में वृद्धि करना और जड़ों की लंबाई में वृद्धि करना। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर सूट एपिकल मेरिस्टम था। अब प्लांट ग्रोथ किया तो यहाँ पर ये एक्सिलरी बड को छोड़ जाते हैं, और आगे फिर ये टिप पर फिर ग्रोथ करता है। ऐसे ही आप देखेंगे ये फिर ग्रोथ कर रहा है, और यहाँ पर एक्सिलरी बड, जिनको हम सहायक कलिकाएं कहते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। तो आप देखेंगे कि जो रूट एपिकल मेरिस्टम है और सूट एपिकल मेरिस्टम है, इसका मुख्य कार्य है कि ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कराता है, प्राथमिक वृद्धि कराता है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है ये लंबाई में वृद्धि कराता है, ये पादप की लंबाई में वृद्धि कराता है। वहीं आप देखेंगे जब प्लांट पूरी तरह से अपनी लेंथ की ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है, तो देन इसकी विथ यानी कि चौड़ाई में वृद्धि होती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वो केवल और केवल डाइकॉट प्लांट में होती है, जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें होती है, और वो जिम्नोस्पर्म हो। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ही हमें टिश्यू का रिक्वायरमेंट होता है, टिश्यू की आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम समझते हैं टिश्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, पादप ऊतक की बात करते हैं, तो हम पादप ऊतक को दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में, जिनमें से एक पार्ट हमारा कहलाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा कहलाएगा परमानेंट टिश्यू। हिंदी वाले याद रखेंगे, इसको विभाज्य ऊतक ऊतक कहते हैं और इसको स्थायी ऊतक कहते हैं। क्या होते हैं? तो इसमें लिखा है विभाजन,
यानी इनकी कोशिकाओं में विभाजन होगा और विभाजन होने से क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो इनमें क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनमें कोशिकाओं का विभाजन होता है और पेड़ों की वृद्धि और मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये ग्रोथ कराने के लिए आपको यहाँ पर 3 टिश्यू देखने को मिलेंगे जिनको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, अंतर्वेशी और पार्श्व। उसी प्रकार से जो हमारा परमानेंट टिश्यू है इसमें स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मॉडिफाइड होते हैं ये। मतलब जब विभज्य ऊतक पूरी तरह से अपना सेल डिवीजन कर चुके होते हैं तो उसके बाद जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्थायी ऊतक, जिनमें विभाजन नहीं होता, कांट डिवाइड। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले विभज्य ऊतक के बारे में। फाउंड ऑन फाउंड ऑन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, ये जो है वो पौधों के वर्धी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इंटरकैलरी स्पेस इनमें एब्सेंट होता है, यानी कि जो अंतः कोशिकीय स्थान होता है वो अनुपस्थित होता है, कि हम देखेंगे कि अंतः कोशिकीय स्थान क्या होता है। इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, वो भी अनुपस्थित होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। उनका साइटोप्लाज्म यानी कि कोश का द्रव्य बड़ा डेंस होता है, सघन होता है। तो ये हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट। आगे हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखेंगे, ये मान लीजिए कोई प्लांट है, तो प्लांट के एपिकल पार्ट पर पाया जाएगा, तो ये शीर्ष वाले भाग पर। इंटरकैलरी, जो कि हम कहेंगे कि इंटरकैलरी के मतलब अंतर्वेशी, दो ऑक्सिलरी बड के जो बीच में पाया जाता है उसको, और लेटरल यानी कि पार्श्वीय। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ कराते हैं ये, इसमें प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि होती है। यानी कि जो आपके विभज्य ऊतक होते हैं वो पौधे की प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि कराते हैं, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं। प्राइमरी ग्रोथ यानी कि लेंथ में जो है वृद्धि होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है गिर्थ यानी कि उसकी डायमीटर परिधि में वृद्धि होगी। अब ध्यान रखेंगे, लेंथ के लिए दो आपके विभज्य ऊतक कार्य करते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो प्रकार का होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम, जो कि हमने अभी देखा था। अब इंटरकैलरी की बात करते हैं, तो मान लीजिए एक प्लांट है फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसमें ये इंटरकैलरी बर्ड्स थी, जो क्या करा रही थी, प्लांट की ग्रोथ करा रही थी। अब मान लीजिए कोई गाय भैंस आती है और इसका ये इतना हिस्सा इसको वो खा लेती है। तो देखेंगे इनके इंटरकैलरी यानी बीच वाले भाग में भी ये टिश्यू पाए जाते हैं, जो अगेन इसको फिर ग्रोथ करा लेंगे। इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी अंतर्वेशी विभज्य ऊतक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें क्या होता है, पार्श्व वृद्धि होती है, यानी लेटरल ग्रोथ होती है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। तो आप ये प्लांट को देखेंगे पहले, तो ये वाला हिस्सा बता रहा है एपिकल मेरिस्टम, यानी शूट वाला पार्ट है ये। ये आपको हिस्सा दिख रहा है, ये इंटरकैलरी कहलाता है, ये वाला हिस्सा इंटरकैलरी। और आप देखेंगे ये लेटरल ग्रोथ कराता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये लंबाई में वृद्धि कराएंगे और ये चौड़ाई में वृद्धि कराएगा, लेटरल ग्रोथ इसको हम बोलते हैं। तो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, ये तने एवं जड़ों के शीर्ष भाग में स्थित रहता है, लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व विभज्य ऊतक, पार्श्व यानी कि लेटरल, ये दिख रहा है आपको, ये संवहन ऊतक भोजन का संवहन कराता है और तनों की चौड़ाई में वृद्धि करता है। और अंतर्वेशी इंटरकैलरी, ये रहा इंटरकैलरी, ये क्या करता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि कराता है, विशेषकर ये पत्तियां और इंटरनोड की वृद्धि कराता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्य ऊतक। आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू के बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में। फ्रेंड्स, ये उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड एंड हैव डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और ये विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या हो चुकी होती हैं, विभेदित हो चुकी होती हैं। इनकी कोशिकाएं मृत भी हो सकती हैं, जीवित। आगे आप देखोगे कैसे ये मृत और जीवित हो सकती हैं। अब स्थायी ऊतक को हम सरल ऊतक और जटिल ऊतक में डिवाइड करते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिवाइड करते हैं, जिसमें सिंपल में आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जटिल में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। आपको बस इतना ही याद रखना है इनमें, जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा किसका एग्जाम्पल है ये। अब हम एक एक से इन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। फ्रेंड्स, पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा एक लिविंग पार्ट है, जीवित है। क्यों है ये जीवित? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल पाने की वजह से ये हम इसको लिविंग पार्ट बोलते हैं। तो ये पेरेन्काइमा ये लिविंग होता है। दूसरा, ये सबसे सरल ऊतक होता है, यानी अगर हम बात करेंगे सरल ऊतक में भी सबसे सरल जो होता है वो पेरेन्काइमा होता है। ये आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे, ये
कैसे होते हैं, आइसोडेमेट्रिक होते हैं, जिनमें सेम शेप आपको देखने को मिलेंगे और सेम लगभग आपको राउंड भी देखने को मिल सकते हैं, स्फेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टाइटली पैक्ड होते हैं ये। और इनके बीच में जो आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी सूक्ष्म अंतःकोशिकीय स्थान होता है इनके बीच में। इट कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इनको क्लोरीन काइमा के नाम से भी जानते हैं। तो पेरेंट काइमा को हम क्लोरीन काइमा भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनमें ये कंटेन करके रखते हैं क्लोरोफिल को। इनका कार्य क्या है पेरेंट काइमा का? इनका आप 3S से याद रखोगे, SSS, यानी सिंथेसिस कराना, स्टोर करना और सिक्रेशन करना। और ये स्टोरेज किसका करते हैं? फूड यानी भोजन। तो आपसे पूछा जाएगा वे कौन से सरल ऊतक हैं जो भोजन का स्टोरेज करते हैं, संग्रह करते हैं? हमारा जवाब होगा पेरेन्काइमा। क्लियर है? तो ये हमारा पेरेन्काइमा हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे फ्रेंड्स, ये षटभुज टाइप का आपको देखने को मिलेगा, हेक्सागोनल टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इनमें आपको देखेंगे लार्ज वैक्यूल देखने को मिलते हैं, और इनके बीच में जो स्पेस है, क्योंकि इनके कॉर्नर जो है वो बहुत मोटे होते हैं, थिक कॉर्नर होते हैं, जो कि सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज या पेक्टोज के बने होते हैं, जो क्या करते हैं, एक प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी यांत्रिक सहारा देते हैं, मुख्यतः स्टेम या पेटियोल लीफ स्टैक, यानी पत्ते के डंठल को या तने को सबसे ज्यादा ये क्या देते हैं, यांत्रिक सहारा देते हैं। दूसरा, ये पौधे को यानी प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं। और इनके बीच में भरा होता है प्रोटोप्लाज्मा, जो कि पेरिफेरल होता है, यानी कि चारों ओर परिधि पर फैला होता है। इसको हम बोलते हैं कोलेन काइमा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्लेरेन काइमा। ये मृत भाग होता है, डेड होता है। क्यों होता है डेड? क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। और ये दो प्रकार का होता है, फाइबर और स्क्लेराइड। देखिए ये फाइबर वाला हिस्सा है, ये स्क्लेराइड वाला हिस्सा है। स्क्लेराइड वाला हिस्सा थोड़ा कठोर होता है, और इन दोनों में इनकी जो थिक वॉल होती है वो बनी होती है ल्यूमेन की। क्लियर है? जिसको हम लिग्निन भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो है स्क्लेराइड, ये बीजों को कठोरता प्रोवाइड कराता है, टू प्रोवाइड हार्डनेस ऑफ सीड्स। थिक वॉल होती है, इनकी जो मोटी परत होती है वो लिग्निन की बनी होती है। एंड ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट वीन ऑफ लीफ, स्टेम एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट। मतलब हम कह सकते हैं जो स्क्लेराइड टाइप का स्क्लेरेन काइमा है वो पाया जाएगा कहाँ पर? पत्तियों की जो सिराएं होती हैं उनमें, तनों में, और जो सीड्स होते हैं उनकी हार्ड कवरिंग यानी कठोर आवरण में, जो नट्स होते हैं जैसे कि अपना अखरोट वॉलनट है और आपकी आलमंड्स हैं, इनकी आउटर कवरिंग बनी होती है। और हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल की जो भूसी होती है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसका कठोर, वो सब किसके बने होते हैं? स्क्लेरेन काइमा के बने होते हैं। यहाँ तक कि चाय की पत्तियों में भी स्क्लेरेन काइमा पाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, तो ये हुए हमारे सिंपलेक्स, जो हम सिंपलर टिश्यू देख रहे थे किसमें? परमानेंट में। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दो थे हमारे, जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं। जाइलम आपको देखने को मिलेगा ये मूल, तना और पत्तियों में। बेसिकली हम बोल सकते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ में आपको देखने को मिलेगा। इसके ना 4 पार्ट होते हैं, जिसमें ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं। ये क्या करते हैं? जड़ों से जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स। और ये पौधों को ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तो आप देखेंगे ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। आप देखेंगे जाइलम क्या करता है? नीचे से चीजों को कहाँ लेके जा रहा है? अपर साइड ओर, यानी लीफ साइड ओर। और किसको लेके जा रहा है? तो वाटर एंड मिनरल्स को लेके जा रहा है। क्लियर है? चलिए समझते हैं इसको। तो जाइलम एंजियोस्पर्म में आप बेसिकली इनको देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा में डिवाइड होते हैं। आप ट्रैकिड, वेसल्स और इसको जो जाइलम फाइबर है ये डेड होते हैं। इसमें केवल पेरेन्काइमा है वो लिविंग होता है। इनमें जो ट्रैकिड और वाहिकाएं होते हैं वो जल का परिवहन कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O। और जो इसके फाइबर और पेरेन्काइमा होते हैं वो सपोर्टिंग यानी सहारा देने का कार्य करते हैं। आप देखेंगे ये ट्रैकिड का डायग्राम है, ये वेसल है, ये जाइलम पेरेन्काइमा है और ये जाइलम फाइबर फाइबर है। जो पेरेन्काइमा है फ्रेंड्स, ये स्टोरेज का कार्य करता है किसका? स्टार्च, यानी कि भोजन हम बोल सकते हैं इसको, स्टार्च और लिपिड ये स्टोरेज करता है पेरेन्काइमा। आप देखेंगे इनमें कुछ छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जो वाटर को ले जाने का कार्य करते हैं, और इनमें की जो इनर सेल वॉल होती है, जो आंतरिक कोशिका भित्ति होती है, वो लिग्निन की बनी होती है। और दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट, यानी ये जड़ों वाले भाग से आप देखेंगे पत्तियों और तनों वाले भाग तक जल और खनिज लवण को लेके जाते हैं, दैट इज जाइलम। चलिए, और ये ध्यान रखना ये वन वे कंडक्शन होता है, ठीक है? एकल कंडक्शन होता है, एकल चालन होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। फ्रेंड्स फ्लोएम क्या है?
ये भी आप देखेंगे मूल तना एवं पत्तियों में पाए जाते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स में ही पाए जाते हैं। इनमें आप सेल्स देखेंगे तो 4 अलग-अलग सेल देखने को मिलेंगी। सीप ट्यूब आप देखेंगे ये फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं? एक तो ये पौधे की वृद्धि अंग क्षेत्र में पाए जाते हैं और दूसरा आप देखेंगे ये जो भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा उस भोजन को उस प्लांट्स के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें पैरेन्काइमा जो सॉरी फ्लोएम फाइबर आपको देखने को मिलेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको देखने को मिलेगा, सीप ट्यूब और कंपेनियंस जो सेल होती है जिसको हम सहयोगी कोशिका बोलते हैं। आप देखेंगे इसमें जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड होता है, बाकी ये तीनों लिविंग पार्ट होते हैं, जबकि वहां पे देख रहे थे हम कि एक वहां पे लिविंग था, बाकी तीनों डेड थे। ये टू वे कंडक्शन होता है, दो ओर संचालन होता है इसमें और ये फूड ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे नो सीप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमें डिस्कस करना था प्लांट टिश्यू के बारे में, ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट टिश्यू और प्लांट हार्मोन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में जो पीवाईक्यू पूछे गए हम उनको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर को शेयर करें। साथ में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।